हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, आर एन रुया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट में चलने वाला एबीएसटी पेपर सेकंड तथा सीए की एग्ज़ाम जो सीपीटी होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें चलने वाला पेपर सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। विद्यार्थियों, आपने पढ़ा कि हमने मेजरमेंट्स ऑफ डिस्पर्सन में विभिन्न प्रकार के माप पढ़ रहे हैं और उनमें मेरा आज का टॉपिक है वह है स्टैंडर्ड डेविएशन कंटिन्यूअस सीरीज़। और स्टेप डेविएशन मेथड से हम स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना कैसे करें, ये हम आज समझना चाहते हैं। आपको मैंने मेरे पिछले लेक्चर नंबर 10 में स्टैंडर्ड डेविएशन इन कंटिन्यूअस सीरीज़ पढ़ाया था, जिसमें डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से परमाप विचलन की गणना किस प्रकार से करें आपने समझी थी। आज हम इसका अगला जो मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, अर्थात ऐसी एक सतत श्रेणी जिसमें सभी वर्ग अंतराल समान हो, अर्थात क्लास इंटरवल्स और ऑल आर इक्वल, तो हम स्टेप डेविएशन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना बहुत आसानी से कर सकते हैं। गणनाएं हमारी सभी लघु रीति के समान ही हैं, तो ये मेथड हम किस प्रकार से समझें और कैसे हम इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करें, ये आज के लेक्चर में आपको अच्छी तरीके से समझना है। विद्यार्थियों, सतत समंक श्रेणी में वर्ग विस्तार अर्थात क्लास इंटरवल्स इक्वल हों, समान होने पर कल्पित मध्य बिंदु ए मीन्स एज्यूड मीन से विचलन ज्ञात करके प्राप्त विचलनों में वर्ग विस्तार का भाग दे दिया जाता है, जिन्हें पद विचलन अर्थात स्टेप डेविएशंस dx और ऊपर डैश का चिन्ह लगा देंगे, मतलब इसमें ये हम मान के चलते हैं ये स्टेप डेविएशन है, कहा जाता है। शेष गणन क्रियाएं परमाप विचलन की लघु रीति के समान ही होती हैं, केवल सूत्र में वर्गमूल के चिन्ह के बाहर वर्ग विस्तार अर्थात क्लास इंटरवल, जिसका सिंबल हम आई यूज करते हैं, से गुणा करना होता है। तो आपने समझा कि जब भी हमारी सतत श्रेणी में सभी वर्ग समान अंतराल के हों तो हम इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। हम जब भी मिड वैल्यू निकाल लें तो उन मिड वैल्यू में से किसी एक को हमें एज्यूड मानना है। एज्यूड मानने के पश्चात हमें x में से a घटा करके dx निकालने हैं, और जो dx आते हैं उसमें i का भाग देना होता है, तो हमारे स्टेप डेविएशन बन जाते हैं। इसका सूत्र इस प्रकार से होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बटे एन का होल स्क्वायर अंडर रूट का चिन्ह। ये फॉर्मूला हमारा ठीक वैसा ही है जैसा स्टैंडर्ड डेविएशन के शॉर्टकट मेथड में आपने पढ़ा था। यहाँ पर हमने जो dx है इसके ऊपर एक हलंत लगाया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसका अर्थ ये है कि आपने स्टेप डेविएशन यूज़ किए हैं, और वर्गमूल का चिन्ह होने के पश्चात जब पूरा वर्गमूल सोल्व हो जाता है तो इंटू आई ये हम फॉर्मूले में लगाते हैं। आई का मतलब हमारे क्लास इंटरवल्स हैं। एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला और भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू आई बटे एन सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर। अर्थात ये जो गणना आपने यहाँ लिखी थी ये मैंने यहाँ लिख दी है, और आपने ये जो गणना लिखी थी ये यहाँ लिख करके एन से हमने मल्टीप्लाई किया है, पूरे को अंडर रूट करना है और आई डिवाइड बाई एन का से इसको फिर मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात हो जाता है। तो दोनों में से किसी भी सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको इस सूत्र को अधिक प्रायोरिटी से हल करने के लिए सलाह देता हूँ, यह समझने में सरल है और आसान भी है। अब यहाँ पर जो सिम्बल्स यूज किए हैं उनको आप समझिए। dx का मतलब है x माइनस ए डिवाइड बाई आई, अर्थात x हमारा मिड वैल्यू है, a हमारा एज्यूड मीन है, i हमारा क्लास इंटरवल है। x जो हमने यूज किया है इट इज़ मिड वैल्यू ऑफ ऑल ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप हैं उनके प्रत्येक की आप अलग अलग मिड वैल्यू निकालिए, वो हमारी x कहलाती है। a मीन्स है एज्यूड मीन अर्थात कल्पित माध्य। आपने प्रत्येक जितने भी x हैं उनमें से किसी एक को एज्यूड किया है तो वो हमारे लिए एज्यूड मीन कहलाएगा। i क्लास इंटरवल डिफरेंस, अर्थात हमारे जो क्लास में अंतराल है उनमें कितना अंतर है वो हमारा आई कहलाएगा, और एन मीन्स है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो विद्यार्थियों, आप इनमें से किसी भी सूत्र के द्वारा पद विचलन रीति के द्वारा एक कंटिन्यूअस सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड से परमाप विचलन की गणना बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये गणनाएं कैसे करें ये हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझना चाहते हैं। मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, निम्नलिखित समंकों से परमाप विचलन एवं उसके गुणक की गणना कीजिए। वेजेज इन रूपीज और नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं, हमें अलग अलग ग्रुप दे रखे हैं।
वेजेज इन रुपीज दे रखे 48 एंड अबव, नंबर ऑफ पर्सन है 5। 40 एंड अबव नंबर ऑफ पर्सन है 15। 32 से 40 नंबर ऑफ पर्सन है 20। 16 से 32 नंबर ऑफ पर्सन है 45। 8 से 24 नंबर ऑफ पर्सन 32। लेस देन 16 नंबर ऑफ पर्सन 20। लेस देन 8 नंबर ऑफ पर्सन है 8। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि ये हमारी कंटिन्यूस सीरीज है, और कंटिन्यूस सीरीज भी ऐसी है जो कभी हमें अबोव में बता रही है, कभी हमें लेस देन बता रही है, कभी अलग अलग वर्ग हमें शो कर रही है। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे प्रत्येक जो वर्ग अंतराल हैं उनको समान बनाना है और उनकी सही सही फ्रीक्वेंसी लिखनी होगी। जब तक आप इसका सही सही वर्गीकरण नहीं कर लेंगे कि कौन कौन से वर्ग हैं हमारे, उनकी कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है, तब तक हमें सवाल को सॉल्व नहीं करना है। हम देख रहे हैं इसमें लेस देन 8 भी है, लेस देन 16 है, तो 8, 16, 24 भी है इसमें, फिर 32 भी है, 40 भी नज़र आ रहा है हमें, फिर हमें 40 से अबोव, तो 40 से अबोव हमें 48 भी आएगा और 48 से अबोव भी जाना होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ 8 का अंतर बन रहा है। तो हमारा पहला वर्ग जो है लेस देन 8, तो 8 से पीछे जाना है आपको, तो पहला वर्ग हमारा 0 से 8 बनेगा अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में बनाओगे। और आखिरी वर्ग 48 एंड अबोव है, तो 48 में आप 8 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 56। तो हमारा आखिरी जो वर्ग होगा वो 48 से 56 का बनेगा। तो मैं हमारे इस क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में बना के आपको बताना चाह रहा हूँ। आप चाहो तो इसको डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, जैसा है वैसा भी कर सकते हैं, हमारे सॉल्यूशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं सुविधा के लिए आपको जल्दी समझ में आए इसके लिए असेंडिंग ऑर्डर में इस सवाल को सेट करके बताना चाहता हूँ। हम ऐसी तालिका बना लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेजेज इन रुपीज, नंबर ऑफ पर्सनस, मिड वैल्यू, फिर डी एक्स निकालेंगे, एक्स माइनस ए डिवाइड बाई आई, फिर एफ डी एक्स निकालने हैं और एफ डी एक्स का स्क्वायर। ये गणनाएँ आपको करनी होगी। तो हमारा पहला जो ग्रुप है वो बनेगा हमारा लेस देन 8 है, तो 0 से 8, फिर 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48 और 48 से 56। इसके आगे कोई वर्ग नहीं बनेगा क्योंकि मोर देन 48 हमारे पास 5 विद्यार्थी दे रखे हैं, नंबर ऑफ पर्सन 48 अबव, तो 48 अबव का वर्ग हमने बना लिया है। अब हमारा जो मेन जो काम है वो है नंबर ऑफ पर्सनस, अर्थात हमारी सही सही फ्रीक्वेंसी छांटनी होगी। ये काम आपको बहुत अच्छे तरीके से करके बताना है। हमारा पहला ग्रुप है 0 से 8 और हमें कहा लेस देन 8 में 8 पर्सन है, तो पहले वर्ग की फ्रीक्वेंसी 8 आएंगी। हमें कहता है 16 से कम 20 है, तो 16 से कम में ये वर्ग भी है, ये वर्ग, दोनों वर्ग है, इन दोनों में प्रश्न के अनुसार 20 आने चाहिए। तो हमने 8 लिख दिए हैं, तो यहाँ 12 और आ जाएंगी, तो ये हमारा सेकंड वर्ग भी तय हो गया। फिर हमें लिखा है 8 से 24 की फ्रीक्वेंसी है 32। 8 से 24 में एक तो ये वर्ग है और एक ये वर्ग, ये दो वर्ग है। इन दोनों वर्गों की फ्रीक्वेंसी प्रश्न के हिसाब से 32 आनी चाहिए। तो इन दोनों में आपने यहाँ 12 लिख रखा है, तो यहाँ 20 हो लिख दीजिए, 20 और 12 32 हो गया। तो ये भी क्लियर हो गया। हमें कहते हैं कि 16 से 32 की फ्रीक्वेंसी 45 है। 16 से 32 ये दो वर्ग हैं, 16 से 24, 24 से 32, इन दोनों की 45 है प्रश्न के हिसाब से। हमने 20 लिख रखी है, तो यहाँ पर आप 25 हो लिख दीजिए, तो ये 45 हो गया। 32 से 40 की फ्रीक्वेंसी 20, तो ये वर्ग हमें दे रखा है, तो ये फ्रीक्वेंसी 20 आ गई हमारी। अब हमारे क्वेश्चन अबोव में आ गया, तो अबोव में आते ही सबसे पहले वर्ग में आप आ जाइए। हमारे सबसे पहले वर्ग में लिखा हुआ है 48 एंड अबोव, और 48 अबोव में 5 है, तो 48 अबोव में ये 5 है, तो ये मैंने 5 लिख दिया। और अगला वर्ग हमारा 40 एंड अबोव, तो 40 से अबोव, एक तो ये वर्ग है, एक ये वर्ग, ये दो वर्ग हैं। ये दोनों में हमारी फ्रीक्वेंसी प्रश्न के हिसाब से 15 आनी चाहिए, तो 5 लिख रखी है हमने, तो हम 10 और लिख देंगे, तो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी 15। इन फ्रीक्वेंसी का हम योग कर देते हैं, 8 और 12 20, 40, 40 और 25 65, 65 और 85, 85, 95 और 5 100, तो n बराबर हो गया डियर स्टूडेंट्स 100। तो ये हमारी एक कंटिन्यूस सीरीज बन गई है। अब कंटिन्यूस सीरीज में जब भी आप सवाल सोल्व करें तो हमें चाहिए मिड वैल्यू। मिड वैल्यू L1 + L2 डिवाइड बाई 2, तो 0 और 8 का योग करिए, 8 है, 2 का भाग दे दीजिए, तो पहली मिड वैल्यू आई 4। 16 और 8 का योग किया 24, 24 में 2 का भाग दिया, तो मिड वैल्यू आई हमारी 12। योग किया हमने, तो
24 और 16 40, 40 में 2 का भाग दिया तो आया 20, फिर मिड वैल्यू आई हमारी 28, फिर आया 36, फिर आया 44 और फिर आया 52। ये मिड वैल्यू आई। इस मिड वैल्यू को हम x कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको इन मिड वैल्यूज में से किसी एक को एज्यूम करना है और वो हमारा एज्यूम मीन होगा। कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो नॉर्मली हम बीच का सा लेते हैं। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बीच की संख्या आप देख रहे हैं और इसमें 28 है तो मैंने यहाँ लिख दिया a। ये हमारा एज्यूम्ड मीन हमने मान लिया है। अब हमें प्रत्येक x में से एज्यूम्ड मीन घटाना है और i इंटरवल 8 का है तो 8 का भाग देना है। तो 4 में से आप घटाइए 28, मैं यहाँ लिख दूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। a बराबर 28। तो 4 में से आप घटाइए 28 तो बच गए -24, और -24 में आप 8 का भाग दे लीजिए तो हमारा पहला आएगा ये -3। दूसरा काम करिए, 12 में से घटाइए 28 तो बच गए -16, और -16 में आप 8 का भाग दे लीजिए तो ये आएगा -2। अब ये -1, ये 0, ये 1, 2 और 3, इस तरीके से हमारे अब ये dx आ जाएंगे स्टेप डिवीजन वाले। हमें इनको संबंधित ऐप से गुणा करना है। तो हमारी ऐप इधर आप देख रहे हैं 8 है, ये -3 है, तो हमने गुणा किया तो ये -24, -24, -20, ये 0, 20 को 1 से गुणा किया, 20 10 को 2 से गुणा किया, 20 5 को 3 से गुणा किया, 15। ये हमने एफ डी एक्स निकाल लिए। तो हमारी एफ डी इस प्रकार से आई, मिला लीजिए आप। पहला इधर से देखिए आप, पहला हमारा हमने लिखा 15 है, सॉरी पहला हमारा -24 है, फिर -24 है, -20 है, 0 है, 20 20 और 15। इनका योग करिए। इनका योग हमने किया तो प्लस और माइनस की संख्या आप अलग अलग योग कर लीजिए। तो प्लस के तो हैं 55 और माइनस की हैं 68, तो माइनस की ज़्यादा है, तो माइनस की 13 ज़्यादा होगी। तो ये कहलाएगा सिग्मा एफ डी एक्स, और माइनस का 13। अब हम जो एफ डी एक्स निकाली है इनको पुनः डी एक्स से गुणा करेंगे, वापस डी एक्स से गुणा करिए तो ये माइनस हमारे प्लस हो जाएगा। तो ये आया 72, 24 को 2 से गुणा किया तो ये आया 48, 20 को 1 से गुणा किया तो आया 20, ये प्लस के हो गए सब, ये 0, 20 को 1 से गुणा किया 20, 20 को 2 से गुणा किया 40, 15 को 3 से गुणा किया 45। सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर, ये हमें योग चाहिए। तो हमारी संख्या आपने देख ली कि हमारी पहली संख्या आई 72, फिर है 48, फिर 20, फिर है 0, फिर 20, 40 और 45। इनका योग कर दीजिए आप, तो इनका योग आया 245। आप अपने कैलकुलेटर से आप इनका योग करके दिखा दीजिए। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है और समांतर माध्य भी ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों, पहले मैं यहाँ आपको x बार याद करके बता रहा हूँ। फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे एन इंटू आई। हमने सभी गणनाएं शॉर्टकट मेथड से नहीं करके स्टेप डिवीजन ने की है। तो एज्यूम मीन हमारे क्वेश्चन में था 28, सिग्मा एफ डी एक्स है माइनस का 13, एन है हमारा 100 और आई है हमारा 8। हमें विद्यार्थी इसको सोल्व करना है। तो ये लिखा अपने 28 तो रहेगा। ये आगे वाली संख्या हमारी माइनस की हो गई सब। तो 28 में से माइनस 13 को 8 से गुणा करना है तो 104 आया। 104 में आपने 100 का भाग दिया तो 1.04। तो 28 में से 1.04 घटा दीजिए आप, तो ये बच गई हमारी संख्या ही 26.96। इट इज़ आवर एक्स बार। समांतर माध्य 26.96 आ गया। हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बटे एन का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हम जो डी एक्स है वो स्टेप डिवीजन वाली हैं और वर्गमूल का चिन्ह लगाना है और वर्गमूल के चिन्ह के बाहर आई से आपको गुणा करना है। तो स्टूडेंट्स हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर हमारा है 245, एन है हमारा 100, सिग्मा एफ डी एक्स है माइनस का 13, एन है हमारा 100, वर्गमूल का चिन्ह है और इंटू आई हमारा 8। हमें ये संख्याएं सोल्व करनी है। तो आप 245 में आप 100 का भाग दे लीजिए तो आया 2.45। माइनस के 13 में 100 का भाग दिया तो माइनस के 13 में 100 0.13 आ गया माइनस का।
और 0.13 को 0.13 से गुणा कर लीजिए तो यह संख्या बन जाएगी हमारी वो घटा देनी है। 2.45 माइनस 0.0169 0.13 इंटू 0.13 किया हमने, तो ये हमारी स्क्वायर था ये, और वर्गमूल के बाहर हमने लिख दिया 8। हमें घटाना है इनको, 2.45 में से ये संख्या घटानी है। हमने घटाया 2.45 में से 0.169, तो यह स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 2.4331 अंडर रूट और इंटू 8। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर इसका अंडर रूट किया हमने, तो ये आता है 1.5598। तो ये निकटतम में मैंने लिख दिया 1.5598 और इंटू करना इसको 8 से, तो 1.5598 इंटू 8, ये संख्या आती है हमारी 12.48। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 12.48। हमें निकालना है कोएफिशिएंट। और स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन बटा एक्स बार। स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.48, एक्स बार हमने ज्ञात किया 26.96। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें भाग दे लीजिए 12.48 में 26.96 का, तो संख्या आएगी हमारी 0.463। तो इस तरीके से हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना करके भी दिखा सकते हैं। तो आज का हमारा ये क्वेश्चन था कंटिन्यूअस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना स्टेप डेविएशन मेथड्स हैं। आपको समझ में आया है तो इसको आप निश्चित रूप से लाइक कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक संख्या में आप इसको शेयर कीजिए। मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल SKS ई क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए। हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन की हम अनेक प्रकार की और समस्या हमारे सामने आएंगी जो हम अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर अगर आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप इसको लाइक कीजिए। आपने लेक्चर ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच।